नहीं, जैनिज्म लॉजिक पे नहीं है, जैनिज्म ट्रस्ट पे है, विश्वास, फेथ। नहीं लॉजिक नहीं, लॉजिक बिल्कुल नहीं, 1%। લોજિકથી તમારા પગમાં રહેલો કાંટો કાઢવા માટે કાંટાનો ઉપયોગ કરું છું, બાકી મને કાંટામાં રસ નથી. તમને લોજિક ગમે છે માટે જવાબ લોજિકથી આપું છું, બાકી લોજિક બોજિક કંઈ છે જ નહીં. હશે તો પણ એ માઇલસ્ટોન થોડું ઘણું આગળ કાંઈ એક પણ હું તને કહું છું ને 10 રૂપિયા ભંડારમાં શું કરવાનું, વોટ ઇઝ ધ लॉजिक? नहीं नहीं, कौन सा लॉजिक, कौन सा लॉजिक? मैं लॉज कराता हूँ, कौन सा लॉजिक? नंगे पैर चलता हूँ, कौन सा लॉजिक? स्नान नहीं करता हूँ, कौन सा लॉजिक? क्या लॉजिक है? नहीं नहीं, लॉजिक नहीं है, नहीं नहीं, रात्रि भोजन कोई लॉजिक नहीं है. नहीं नहीं, साइंस बोलता है सिर्फ बॉडी के लिए, यहाँ तो आत्मा के लिए छोड़ना है. साइंस ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी तक चलता है कि तुम रात को नहीं खाएंगे तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी. उनका आत्मा बात्मा के साथ को लेना देना ही नहीं. साइंस तो कल वो भी बोलेगी तो आज प्याज आलू खाने से ये तो चलता है ना तुम्हारी जाहिरात में, संडे हुआ मंडे अंडे खाओ. क्यों? साइंस तो कल ये बोलेगा अंडे खाने से होता है. धर्म बोलता है अंडे खाने से स्वाद तो अच्छा होता है कि नहीं होता है, नहीं खाया जाता है. और एक बताऊं, डाउट से चलता है वो साइंस है, और एक्सेप्टेंस से चलता है वो धर्म है. कदम कदम पे शंका करो वो धर्म है, स्वीकार कर लो वो धर्म है. कदम कदम में शंका करो वो विज्ञान है. ये कॉलेजियन लड़के धर्म कभी यदि यही बताएंगे कि गुरुदेव आखिर लास्ट तक हमें ले जाओ, कोई भगवान भी नहीं ले जा पाएगा. यही बोलना पड़ेगा, मानना है तो मानो. मैं समझे मैं क्या कह रहा है? कहाँ तक तुम मानेंगे, कहाँ तक? मैं इतना बोलता हूँ, अमल करने की जरूरत क्या है? तबीयत अच्छी होती है, तबीयत को मारो गोली. मैं इसलिए कहना, एक बात समझ लो, विज्ञान शरीर और मन तक चलता है, धर्म आत्मा तक जाता है. विज्ञान के पास शरीर है, मन है, आत्मा नहीं है. अधर्म के पास शरीर मन को छोड़ करके आत्मा है. नहीं, लॉजिक का विरोध नहीं है, मगर लॉजिक बैठे वहां तक ठीक है, बाकी तो ब्लाइंड खेलना पड़ेगा. ब्लाइंड, हाँ ब्लाइंड. समझे विजय? कोई जो प्रश्न? कोई विरोध नहीं है, वो कांटे से कांटा निकालना है और कुछ नहीं है. मुझे बोरडी में एक लड़का मिला था, गुरुदेव वो रात्रि भोजन करना पापे. मैं बोला अभी इनकी खोपड़ी ऐसी थी ना. मैंने उनको बोला एक बात बताएंगे, सुबह का नाश्ता होता है, इंग्लिश में क्या बोले थे मनोज भाई? ब्रेकफास्ट. फास्ट कार्ड क्या होता है? फास्ट कार्ड क्या होता है? उपवास. ब्रेक माने तोड़ो. सर बोलो पूरी रात भर खाता होता तो उपवास तोड़ने की बात कहाँ थी? तुम नहीं समझे क्या? रात को नहीं खाया इसलिए सुबह खाना है, बिगिनिंग ब्रेकफास्ट. रात का उपवास है, उनको तोड़ दे, वो ब्रेकफास्ट. तो क्या अभी खोपड़ी में बैठ गया? रात्रि भोजन नहीं करने से शरीर अच्छा होता है, सिर्फ विज्ञान की बात है. धर्म को इनसे कोई लंबा लेना देना नहीं. कल तो विज्ञान ऐसी बात बताएगा कि ये इससे लाभ होता है शरीर को, धर्म बोलता है नहीं, हम इनको नहीं मानते. आज किसी भी मैं दिल्ली के एम्स के डॉक्टर को मिला था, 150 डॉक्टर के बीच में मेरा प्रवचन था. तब मैंने कहा था मैं 40 साल से स्नान नहीं किया. वो पागल बन गए. आपको मालूम है विज्ञान क्या बोलता है? स्नान नहीं किया तो विज्ञान क्या बोलता है? हाँ, विज्ञान तो यही कहना, बीमार हो जाता है 1-2 दिन ठीक है, 3-4 दिन और बिना स्नान साला भिखारी बन जाएगा. ऐसा 58 साल से स्नान नहीं किया, कोई भिखारी नहीं बन गया. अब विज्ञान को मैं क्या जवाब दूंगा? विज्ञान को मैं जवाब ही नहीं देना चाहता. मैं दिल्ली के पत्रकार वार्ता में मिला था तो वो तो खड़े हो गए. उसको बोला गुरुदेव ये 50 की गर्मी में 3 बार स्नान करने के बाद हमारा ठिकाना नहीं पड़ता है, और तुम बोलते 40 साल से मैंने स्नान किया. स्नान नहीं, 40 साल, वो टाइम 15 साल पहले की बात. क्या विज्ञान क्या जवाब देगा? और यदि मैं विज्ञान से मानूंगा तो मुझे स्नान कल शुरू करना पड़ेगा. 50-58 साल के स्नान नहीं करने के बावजूद भी मुझे कोई वो डिसीज नहीं हुआ जो तुम विज्ञान बोलते कि स्नान नहीं करेंगे ये होगा वो होगा. कुछ नहीं हुआ है. और ये तो कभी कभी विजय मुझे बोलना पड़ता है कि मैंने स्नान किया, तुम्हें पता भी नहीं चला. तुम नहीं करो, 1 मिनट में बता दूं स्नान नहीं किया है. सुबह दीक्षा ले खबर पड़े. माने मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने तुम हो तो मेरी आंखों के सामने मैं हूँ. मैं नहीं, कोई साध्वी, कोई मुनि भगवान, दैट्स ऑल. और कभी याद भी नहीं आया. मैं रिपीट करूँ, तुम में भी पॉसिबल कभी स्नान किए बिना तुम्हारा दिन जाएगा ना, तुम्हें भी लगेगा कौन अनहैप्पीनेस महसूस होगा. आज स्नान नहीं किया, 58 साल से याद भी नहीं आया कि कभी मैंने स्नान नहीं किया. और एक बात, स्नान नहीं करना वो धर्म है मैं नहीं कहना चाहता हूँ. वही धर्म है. बहुत मतलब स्नान नहीं किया मैंने बहुत मैंने पराक्रम किया, वो नहीं कहना चाहता हूँ. मगर साइंस जहाँ 100% ना बोलता है वहाँ साइंस खत्म हो गया. बॉडी माइंड एंड साउल
વિજ્ઞાન આગળ બોડી માઇન્ડ એન્ડ સોલ, વિજ્ઞાન આગળ વધુમાં વધુ મનના ડોક્ટર છે, આત્માનો કોઈ નહીં. સાયકોલોજીકલ મળશે, ફિઝિકલ મળશે, આની આગળ એની દવા તમે ને કહો મારા હૃદયમાં લોહી નથી પહોંચતું એની વિજ્ઞાન આગળ દવા છે, મારા હૃદયમાં બધા ઉપર પ્રેમ નથી જાગતો એની વિજ્ઞાન આગળ કોઈ દવા નથી. હૃદય પોળું થાય તો વિજ્ઞાન કે જે હાર્ટ એટેક આવે, ભગવાન के हृदय पोड़ू था तो मोक्ष मिले. मैं साइंस का विरोध करता तो ऐसा मत मानना, मगर साइंस वो फाइनल है, वो भूल जाना. मैं भी तो साइंस का उपयोग तो करता हूँ, ये कपड़े ये सब कुछ कोई विरोध नहीं है, मगर साइंस इनके हिसाब से ही जीवन को बलिदान देना, माने उनके हिसाब से समर्पित करना. और एक बात बताऊँ, साइंस कितना बदलता है. आपने देखा होगा ना, साइंस का स्टेटमेंट बदलते ही रहता है ना, तो वो फाइनल. भगवान महावीर का 2600 साल के पहले जो कपड़े थे वही कपड़े आज है, वो 5 महाभारत 2600 साल पहले थे वही आज है, वो गुजरी की व्यवस्था आज भी वही है, बिना स्नान आज भी वही है, कंचन कामिनी का त्याग वही है. और विज्ञान का स्टेटमेंट तो कदम 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 पे बदलता है. और आपको लिखना तो लिख दो, विज्ञान की डेफिनेशन एक जगह बरसों पहले मैंने नेशनल ज्योग्राफी नाम के मैगजीन में एक साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया था, वो मैंने पढ़ा था. इन द डार्क रूम ए ब्लाइंड मैन सर्चिंग ए ब्लैक कैट विच इज नॉट देयर. खूब रियायती करें, रिपीट करूं. इन द डार्क रूम ब्लाइंड मैन सर्चिंग ए ब्लैक कैट विच इज नॉट देयर. हाँ, अंधेरे कमरे में अंधा आदमी काली बिल्ली को ढूंढता है जो है ही नहीं वहां. और बताऊं सच, कई साइंटिस्ट ने सुसाइड किया, एक भी धर्मी ने सुसाइड नहीं किया. साइंस प्लेजर की बात करता है, धर्म हैप्पीनेस की बात करता है. ये कंसेप्ट टोटली क्लियर कर देना. साइंस के पास सिर्फ प्लेजर है और धर्म के पास हैप्पीनेस है. कभी कभी कोई मुनि भगवान भी साइंस और विज्ञान की नजदीकी कितनी वो बताते हैं, वो तुम्हें थोड़ा खोपड़ी में बैठे इसलिए. वो खुद भी बोलो न कि मानस है आपकी दीक्षा विज्ञान के हिसाब से रही, तो मैं भी ना बोलता हूँ.